देखिए, विरक्ति आएगा कैसे? आपको भूख नहीं लग रही है खाने की, ठीक है? आप एक काम करना, आप सुबह का नाश्ता बंद कर देना, फिर भी भूख ना लगे दोपहर का खाना बंद कर देना, फिर भी भूख ना लगे रात का खाना बंद कर देना। अगले दिन देखना आपको तीव्र भूख लगने लगेगी। तो तीव्र भूख क्यों लगा? वो इसलिए लगा क्योंकि आपको वहां पे कमी महसूस होने लगी खाने की। उसी प्रकार आपके अंदर विरक्ति तभी आएगा जब आपके अंदर प्रश्न आएगा। आप स्वयं से प्रश्न करिए, मैं कौन हूं? इस प्रश्न की तीव्रता इतनी कर दीजिए, इतना विशाल हो जाए वह प्रश्न कि आपके अंदर सिवा उस प्रश्न के कुछ भी शेष ना हो। आपके अंदर विरक्ति स्वतः ही आ जाएगी। मीरा के अंदर विरक्ति क्यों आई पता है? मीरा जब श्री कृष्ण को चाहने लगी थी, उसके अंदर प्रेम बढ़ रहा था, तो लोगों ने बारंबार उस कृष्ण को उसे छीनना चाहा। जैसे उनका विवाह हो गया तो वो अपने पति से कृष्ण की ही बातें करती थी, मेरे थे गिरधर गोपाल कृष्ण ऐसा कृष्ण वैसा। अब उनके पति को तो पत्नी प्रेम चाहिए था, लेकिन पत्नी तो व्यस्त थी कृष्ण के लिए। तो फिर क्या किया जाए? उसको फिर अलग से मंदिर चली जाती थी दूसरी जगह पे, तो अलग से उसके लिए मंदिर बना दिया गया। तो दिन रात वो मंदिर पे लगी रहती थी और उसको छीनने का प्रयास किया गया, उस मंदिर को ही तोड़ दिए। जब उसको लगने लगा कि ये सब लोग मुझसे छीन रहे हैं, और जैसे यह भाव आया, उनके अंदर पूर्ण विरक्ति का भाव आ गया। फिर उन्होंने पति को छोड़ दिया, राजमहल को छोड़ दिया, और वो केवल भक्ति में लग गए। जब कोई चीज उससे छीना जाता है, उसके अंदर विरक्ति आ ही जाती। आपके अंदर विरक्ति कब आएगी? जब आप यह प्रश्न स्वयं से करने लगोगे। मुझे स्वयं को जानना है, ये जो भैया बताते हैं, ये कैसे बताते हैं? ये कैसे उस स्थिति पर पहुंच गए? बुद्ध कैसे उस स्थिति पर पहुंच गए? मीरा कैसे पहुंच गई? मैं क्यों नहीं पहुंच पा रही हूँ? ऐसी मुझ में क्या गलती है? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? जैसे बारंबार यह प्रश्न आपको परेशान करने लगेगा, आप खोज में लग जाओगे। अभी आप संतुष्ट हो अपने जीवन से, जैसा जीवन चल रहा है, पूर्ण संतुष्टि का भाव है। और जब तक आप संतुष्ट होगे तो आपके अंदर वो भाव आएगा ही नहीं। या तो अत्याधिक दुख आपके अंदर विरक्ति ले आएगा, या फिर आपके अंदर की जो खोज की प्रवृत्ति है वो इतनी बढ़ जाएगी। बुद्ध को क्या दुख था? जब वो सिद्धार्थ थे, कोई दुख नहीं था। राजा के बेटे थे, राजा बनने वाले थे, बहुत ही सुंदर पत्नी मिली थी, सुंदर उसका बच्चा था, महल था, नौकर चाकर थे, सब कुछ था। वो चाहे तो संतुष्ट हो सकते थे, लेकिन उसके अंदर एक भाव था, ये दुख क्या है? लोग दुखी क्यों होते हैं? इतना सब होने के बाद भी लोग दूसरे राज्य को छीनना, उसको काटना, उसको मारना क्यों कर रहे हैं? लोग मरते क्यों हैं? ये प्रश्न अगर किसी साधारण बच्चे को भी कहा जाए तो बच्चा बोलेगा ये तो टाइम हो गया, मर गया। लेकिन उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दुख के कारण को बारंबार अपने अंदर जीवित रखा। उनके अंदर वो विरक्ति का भाव, उनको उनकी पत्नी की सुंदरता, उनके राजमहल की सुख सुविधा, उससे बड़ा उसका जो प्रश्न था वो हो गया। प्रश्न क्या था?
दुख क्या है, मुझे इस संसार को दुख रहित करना है, इस संसार से ईर्ष्या द्वेष हटाना है। यह इतना बड़ा हो गया तो ये सब चीजें उनको रोक नहीं पाई, यहां से विरक्ति शुरू होती। अभी आपके सामने दो चीजें हैं, आपका यह काल्पनिक संसार और दूसरा है मैं कौन हूं का प्रश्न। और यह मैं कौन हूं का प्रश्न आपके सामने बहुत ही सूक्ष्म है, छोटा है, और आपका जो घर संसार, आपका काल्पनिक परिवार है, वो जो खिंचाव है वो बड़ा है। आपके अंदर विरक्ति आ ही नहीं सकती। और जब आपका यह प्रश्न इतना विशाल हो जाएगा, आपके अंदर वो तीव्रता आ जाएगी, नहीं मुझे इसे तो पाना ही है, मैं कौन इसको जानना ही है। जब यह विशाल रूप लेगा उस समय आपके जो काल्पनिक माया मोह है यह रोक नहीं पाएगा आपको स्वयं की खोज से। यह चीजें, यह भाव स्वयं से प्रकट होती है, स्वयं से। इसके लिए कोई आपको सिखा नहीं सकता। आप प्रतिदिन, जैसे मेरा जो वीडियो होता है, बहुत सारे पुराने वीडियो लगातार सुन सकते हैं, सुनिए। मेरा ही नहीं, किसी और को सुनना है सुनिए। आप लगातार गीता पढ़े, लगातार अष्टावक्र गीता पढ़े, बाकी सब चीजों को कम करते चले, दिन रात मस्तिष्क को उस पर डाल दे। आपके अंदर वो इच्छा जागृत तो हो ही जाए कि मैं कौन हूं, अपनी उस इच्छा को बढ़ाते चले। ये प्रयास आपको ही करना। प्रथम अवस्था नींव के लिए ये बहुत ही आवश्यक है दीदी। नींव के बिना मकान नहीं बन सकता जब तक आपको उसको पाने की तीव्र इच्छा ना होगी। आप केवल उसी प्रकार के ही अध्यात्म को जानोगे जो लोग अभी तक आपको बताते आए हैं। ये मंदिर है, यहाँ नारियल चढ़ा दो, प्रणाम कर लो। मैं अध्यात्म की उच्च स्थिति की बात कर रहा हूं, जहां आप जान पाते हो मैं कौन हूं। जब आप हर चीज का आकलन स्वयं से करने लग जाते, मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूं। यदि आप अध्यात्म उसी को समझते हो जो अभी तक आप करते आए हो, तो आपके लिए पर्याप्त है। किंतु यदि आपको खोज करना है स्वयं को, उसके लिए चित्त को उसमें ही लगाना होगा लगातार। एक जो संगीतकार होता है, संगीत सीखता है, चाहे सितार हो, बांसुरी हो, वो केवल और केवल उस बारे में ही विचार करता है, दिन रात उसके बारे में सोचता ही रहता है, तब जाकर वो एक कलाकार बनता है। ऐसे ही नहीं बनता कि आज चलो आज हम बांसुरी सीखते हैं, कल से सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके अंदर वो विचार लगातार उसको परेशान करने लगे, मुझे भी बजाना है ऐसा, मुझे भी ऐसा करना है। वो दिन रात अभ्यास में लग जाता है। आपने अभ्यास शुरू ही नहीं किया है। आप सोचते हैं कि कुछ पल इसमें बिता देंगे, नहीं होगा। जब तक विरक्ति नहीं आएगी आपके अंदर, विरक्ति का तात्पर्य जितना मजबूत होगा, कम विरक्ति होगी, कम मजबूती आएगी, और दिन रात उसमें लग जाएंगे, सिवा उसके कुछ नहीं है, तभी आप उस स्थिति पर पहुंचेंगे। और जैसे आप उस काल्पनिक संसार पर वापस चले गए, आपका मकान तुरंत से ढहने लगेगा। ये भी आपको बतला। तो मेहनत इस हिसाब से करनी है आपको। आप अष्टावक्र गीता का अध्ययन करें, और गीता का अध्ययन करें, जो मेरे लेक्चर्स को सुने, किसी और को सुनना है उसको सुने। मतलब अधिक से अधिक समय आपको डालना होगा, बार बार यह प्रश्न लाना होगा, मैं कौन हूं, मैं कौन। बिना प्रयास के विरक्ति भी नहीं आती, या कोई घटना हो जाती, कोई व्यक्ति आपको इतना तोड़ दे, आपके साथ विश्वासघात कर ले, तब भी विरक्ति आ सकती है। कोई चीजें आपसे बिछुड़ जाए, कोई व्यक्ति आपसे बिछुड़ जाए, तब भी विरक्ति आ सकती है। लेकिन ऐसा हर परिस्थिति में नहीं होता। जैसे बुद्ध की परिस्थिति में कुछ बिछड़ा नहीं था, उन्होंने उस प्रश्न को ही बढ़ाते चले गए अपने अंदर। तो आप भी वैसे ही बढ़ाते चले जाओ। और ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, मैं कौन हूं। मैंने बताया ना आज आपको
कि प्रेम को ही हम नहीं जानते। प्रेम जिस शब्द की बात हम करते हैं, हर कोई कहता है आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उस प्रेम को समझाने को कहा जाए, उस प्रेम के भाव को भी हम नहीं जानते। हम मोह को नहीं जानते, हम ईर्ष्या को क्या बोलते हैं, द्वेष को क्या बोलते हैं, इसको क्या कर... इस भाव को ही नहीं समझ रहे हैं हम। मैं कौन हूं इसको ही नहीं समझ रहे। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये भाव तो आपको ये मेहनत करनी होगी, फिर वो चीजें अपने आप से घटित होगी। जब तक आपके अंदर वो इच्छा नहीं आएगी, तीव्र इच्छा नहीं आएगी, यह संसार से बड़ा, इस संसार जो आपको खींचता है, उस संसार से बड़ा जब आपके अंदर वो भाव, वो प्रश्न नहीं खड़ा होगा, तब तक विरक्ति नहीं आ सकती। तो इसके लिए आपको करना होगा खुद से प्रयास, तभी होगा, अन्यथा तो चल ही रहा है जीवन।